नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकरा करके कार पलट जाती है। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराकर कार पलट जाती है। हादसे में 2 की मौत हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की कार हुई हादसे का शिकार। कन्नौज से बड़ी खबर। डिवाइडर से टकरा करके कार पलट जाती है। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की कार हुई हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। तो खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे ये श्रद्धालु। डिवाइडर से टकरा करके कार पलट जाती है और इस हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी के साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कन्नौज से एक खबर आपको बता रहे हैं। खाटू श्याम दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे, बीच में ही हादसे का शिकार हो जाते हैं। 2 की दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में नवसृजित विस्तारित और उच्चकृत नगरीय निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा की। शहर में बने नए क्षेत्रों में प्राथमिक नगरीय सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इस अवसर पर उन्होंने नवसृजित नगर निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की घोषणा करी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए शहरीकरण एक अहम आयाम है। हाल ही के दिनों में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कई नगरीय निकायों की सीमा विस्तार की कार्यवाही हुई है। साथ ही कई नगरीय निकायों की भी गठन हुआ है। अब इन क्षेत्रों में बुनियादी नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खास कोशिश की जानी जरूरी है। सीएम योगी ने ट्वीट करके अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे नवसृजित विस्तारित अथवा उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चला रहे हैं। योजना इन नवीन नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, मार्ग, प्रकाश, सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए उपयोगी होगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की बारीकी से मॉनिटरिंग पर खास जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के तहत होने वाले कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग चाहिए। इस काम में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि बदलाव ऐसा हो जिससे कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह। बुलंदशहर स्थित मलका पार्क में सत्याग्रह। सोनिया गांधी से ईडी के सवालों का विरोध किया जा रहा है। दूध, छाछ जैसे सामानों पर जीएसटी का भी विरोध। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सोनिया गांधी से पूछताछ। तो कांग्रेसियों का कहना है कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सोनिया से पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी सीडी के सवालों का विरोध। दूध, छाछ में जीएसटी लगाने का विरोध। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। कांग्रेसियों ने किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का सत्याग्रह लगातार जारी है। ईडी सोनिया गांधी से
जो पूछताछ कर रही है उसका विरोध कांग्रेसियों की तरफ से किया जा रहा है। इसी के साथ यहां पर जो खाने के सामानों में जीएसटी लगाया गया है इसका भी विरोध किया जा रहा है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, ऐसा कहना है इन कांग्रेसी नेताओं का। तो बुलंदशहर स्थित आपको बताते चले इस तरीके से कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध छाछ जैसे सामानों पर जीएसटी का विरोध किया जा रहा है। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों का सत्याग्रह लगातार जारी है। सोनिया गांधी से ईडी जो पूछताछ कर रही है उसका यहां पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जो सरकार बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी की मार जो जनता झेल रही है, छाछ दूध पे तक पे इन्होंने जो है गेहूं आटा सूजी तक पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। बेरोजगारी चरम पर है और इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सरकार ईडी और सीबीआई का जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है। हमारी कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिस केस में 2011 में क्लीन चिट मिल गई हो, जो वापस हो गया हो केस, उसमें ये बार बार पूछताछ करने के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सैयद फैजी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सैयद फैजी की सदस्यता रद्द, शिया वक्फ बोर्ड ने रद्द की सदस्यता। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए। वसीम रिजवी ने फैजी को लड़वाया था चुनाव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैयद फैजी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए। वसीम रिजवी ने फैजी को लड़वाया था चुनाव। हिंदू धर्म अपनाने के कारण सैयद फैजी की सदस्यता को रद्द किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड ने रद्द की सदस्यता। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। वसीम रिजवी ने फैजी को लड़वाया था चुनाव। हिंदू धर्म अपनाने के कारण सदस्यता हुई थी रद्द, तो सैयद फैजी की सदस्यता को रद्द किया गया। शिया वक्फ बोर्ड ने रद्द की सदस्यता। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भारत रत्न और मशहूर गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में बनने वाले चौक का फाइनल डिजाइन 31 जुलाई तक मांगा है। इस चौक के डिजाइन के लिए जून महीने में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें से 10 डिजाइन चुने गए थे। बुधवार को सीएम योगी ने इस चौक से जुड़े कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर जी की स्मृति चौक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के कई स्थानों को जोड़ने वाले प्रमुख स्थल में से एक है। स्मृति चौक पर लता जी के जीवन और व्यक्तित्व को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण पहलू जैसे संगीत क्षेत्र में उनकी उपलब्धि, आत्मा को छूने वाली उनकी आवाज, शालीन व्यक्तित्व आदि को स्थान दिया जाए। तो अयोध्या में बन रहा है स्मृति चौक, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
आपको बताते चले, स्मृति चौक पर लता जी के जीवन और व्यक्तित्व को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण पहलू जैसे संगीत क्षेत्र में उनकी उपलब्धि, आत्मा को छूने वाली उनकी आवाज, शालीन व्यक्तित्व आदि को स्थान दिया जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि स्मृति चौक के बीच में वाग्य देवी सरस्वती का प्रतीक वीणा को अवश्य चित्रित करें। साथ ही अन्य शास्त्रीय यंत्र भी प्रदर्शित किए जाएं। चौक के चारों ओर लता जी के संगीत क्षेत्र में सक्रियता के दर्शकों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने दीप स्तंभ भी तैयार करने और म्यूजिकल फाउंटेन बनाने की बात कही है। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जेल में मिला 57 पुड़िया गांजा। जेल से दर्जनों मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, 2 बंदी रक्षक निलंबित किए गए। डीजी जेल आनंद कुमार ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जेल में मिला 57 पुड़िया गांजा। जेल से दर्जनों मोबाइल फोन भी बरामद हुए। डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, 2 बंदी रक्षक भी निलंबित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोक भवन में नवसृजित विस्तारित और उच्चकृत नगरीय निकायों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक नवीन नगरीय निकायों के सृजन, सीमा विस्तार के प्रस्ताव जल्द ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए शहरीकरण एक अहम आयाम है। हाल ही के दिनों में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नगरीय निकायों की सीमा विस्तार का कार्य हुआ। साथ ही कई नए नगरीय निकाय भी गठित हुए हैं। राजधानी लखनऊ से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शहर के गोमती नगर जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष सौरभ चौहान और उनकी बहन के साथ गाली गलौज करके अभद्रता की। वहीं कार्यकर्ता के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी पहुंचे और डीसीपी प्राची सिंह और गोमती नगर विस्तार के थाना अध्यक्ष से बात की, जिसके बाद मौके पर जनेश्वर चौकी के थाना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद पुलिस गाड़ी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है और कहा कि शाम तक ये सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाएंगे। तो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई है। फिर से खाकी शर्मसार हुई है। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बदसलूकी करी। फिलहाल सभी को सस्पेंड करने की बात यहां पर कही गई है। एक बार फिर से खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला लखनऊ से सामने आया है। राजधानी लखनऊ में खाकी को एक बार फिर से शर्मसार किया गया। शहर के गोमती नगर जनेश्वर पार्क के पास नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष सौरभ चौहान और उनकी बहन के साथ गाली गलौज करके अभद्रता की है।
जालौन के उरई में शहर के ई रिक्शा चालकों ने बैठक करके अपनी समस्याएं रखी हैं। आपको बता दें कि ई रिक्शा एसोसिएशन कामाक्षा देवी के अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में बुधवार को शहर के मोहल्ला लहारिया पुरवा स्थित ग्राउंड में ही ई रिक्शा चालकों की बैठक हुई, जिसमें उनकी समस्याएं सुनी गई। दरअसल ई रिक्शा चालकों ने किराया बढ़ाने को लेकर नगर पालिका अधिकारियों से मांग की है। शहर सीमा में कराए गए रेट बढ़ाए जाएं, रेट सूची शहर के सभी स्थानों पर लगाई जाए और पुलिस की ओर से चालकों का उत्पीड़न रोका जाए। वहीं इसी बीच अजय कुमार, नितिन बाथम, माया शंकर समेत कई लोग उपस्थित रहे। चालकों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं रखी हैं। सर ये चाहते हैं कि सर रिक्शे वालों को जो सम्मान है वो सम्मान दिलाया जाए, प्लस में उनको रोड पे जो ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, प्लस में वो खड़े करते हैं तो ट्रैफिक वाले डंडे मारते हैं। रोड पे कोई भी रिक्शे वाले से एक्सीडेंट होता है तो उसको मारते हैं। मारने के बाद में उसकी ना कोई FIR लिखी जाती है ना कुछ लिखी जाती है। जो उनको चौराया दिया जाए, साइड से दिया जाए, बेशक 10-10 रिक्शे वालों को दिया जाए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पिता और सौतेली मां की करतूत देखने को मिली। 6 महीने की मासूम को मारकर दफना दिया जाता है। गांव के ही पास के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सोमवार देर रात दिया वारदात को अंजाम। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हिरासत में आरोपी पिता और सौतेली मां। दुबुग्गा कोतवाली के सैदपुर मेहरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। 6 महीने की मासूम को मारकर दफना दिया जाता है। गांव के ही पास में कब्रिस्तान में दफनाया गया। सोमवार देर रात दिया वारदात को अंजाम। मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करी, दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 महीने की मासूम को मारकर दफनाने का मामला सामने आया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पिता और सौतेली मां की करतूत सामने आई है। 6 महीने की मासूम को दफना दिया गया। सोमवार देर रात वारदात को अंजाम दिया गया था। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्तों का कत्ल करने का ये मामला सामने आया है। पिता और सौतेली मां ने मिलकर 6 महीने की मासूम को मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया है। पिता और सौतेली मां की करतूत सामने आई है। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का OSD कुलदीप पाल को गिरफ्तार करने की खबर मिली है। OSD कुलदीप पाल करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पहुंचे थे। राजधानी के थाना PGI के उतेरटिया का मामला ये बता रहे हैं आपको। मिली जानकारी के मुताबिक 3 महिलाओं समेत 12 लोगों को लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घर में तोड़फोड़, जवान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पुलिसकर्मियों को कुलदीप ने धमकी दी है। साथ ही CCTV और DVR भी तोड़ने का आरोप पुलिस ने लगाया है। PGI पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है। ये मामला PGI थाना क्षेत्र के शीतल खेड़ा का बताया जा रहा है। खेड़ा में सरकार साहब कल जो है हमको बुलाए। कौन इंस्पेक्टर साहब? क्या नाम है? इंस्पेक्टर साहब हैं, नाम तो थाने का नाम बता दीजिए। थाना PGI। ठीक है, आगे का घटनाक्रम बताइए। और उन्होंने बोला कि इसका पेपर लेके आप हमारे पास उपलब्ध हों। जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ये इस पेपर से काम नहीं चलेगा, आप पूरी कापी लेके आइए। मैंने कहा सर हमारा कागज रिजर्व किया गया है, मैं कहाँ से दिखा दूँगा। तो इस बात को वो माने नहीं और बोले कि हमको नौटंकी समझा रहे हो, मैं मारूंगा 50 साल। इस बात की शिकायत के लिए कमिश्नर के पास आप आए? हाँ।
मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना परिसर में सीओ हाईवे और एसडीएम प्रशांत तिवारी और थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने क्षेत्र के सभी शिया समुदाय लोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें सभी ताजियादारों से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर चर्चा की गई और शांति व्यवस्था के रूप में मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की अपील की गई। वहीं बैठक में पहुंचे सभी ताजियादारों ने भी अपने विचार रखे और प्रशासन से शांति व्यवस्था के रूप में मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की बात कही गई। वहीं आपको बता दें, एसडीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दिन उत्पाद ना मचवाए। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से त्यौहार मनाते हुए चले आ रहे हैं, उसी तरीके से इस मुहर्रम के त्यौहार को भी शांति व्यवस्था से मनाकर देश में अमन शांति का संदेश दें। थाना मूढ़ा पांडे पर हमारे और सीओ हाईवे महोदय द्वारा यहाँ पे आज विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ताजीदारों की बैठक ली गई है। पीस कमेटी की एक तरीके की बैठक में अन्य क्षेत्रों के संभ्रांत लोग भी शामिल हो गए हैं। यहाँ पे 4 बड़े जो करबले हैं जहाँ पे ताजिया वापस रखा जाता है, वहाँ मेला लगता है। त्यौहार रजिस्टर का आकलन किया गया, अपनी विगत घटनाएं कहाँ हुई हैं, क्या क्या हमारे यहाँ से संवेदनशीलता बरती जानी है, शासन प्रशासन के क्या दिशा निर्देश हैं वो लोगों को अवगत कराया गया है। कुछ जगहों पर हम लोग संयुक्त भ्रमण करेंगे। लोगों ने अपनी बातें बताई हैं ताजिए की हाइट को लेकर के, लंबाई चौड़ाई, परंपरागत जुलूस मार्ग को लेकर के, इस सब के बारे में सबको बाकायदा विस्तार से जानकारी दी गई है। उनकी समस्या को भी ध्यानपूर्वक सुना गया। संभल की चंदौसी में नगरपालिका परिषद के सभासद नगरपालिका के खिलाफ धरने पर बैठे। वहीं चंदौसी नगरपालिका परिषद के सभासद विमल कुमार चौधरी ने नगरपालिका परिषद के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के नगरपालिका परिषद में ही धरने पर बैठ गए हैं। इस विषय में उनका कहना है कि वो चौथी बार धरने पर बैठे हैं। पिछली बार जब वो धरने पर बैठे थे तो उप जिलाधिकारी चंदौसी ने उन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए धरना स्थल से हटा दिया था और उन्हें समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन किया गया। तो धरने पर बैठे नपा परिषद के सभासद ऐसा है, मैं मेरे वार्ड में, विशेषकर मेरे वार्ड में एक बम्पुलस है जो 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है और ताला डाल दिया है। तोड़ ताड़ के सफाई के लिए कहा था, उन्होंने तोड़ ताड़ के डाल दिया। 3 महीने से रोज आए दिन बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को कि अभी कल हो जाएगा सही, परसों हो जाएगा सही। बात होती है आपकी जो मेरी के जेई के अग्रवाल ईओ साहब और अभी जो पिछले ईओ साहब थे वो चले गए, वो भी वादा करते। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण रिहर्सल, डीसीपी वेस्ट ने रिहर्सल करवाई। वेस्ट जोन के सभी एसीपी इस मौके पर मौजूद रहे। एसीपी चौक सहित अन्य एसीपी रहे मौजूद। पुलिसकर्मियों से दंगा नियंत्रण रिहर्सल करवाई गई है। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण रिहर्सल की गई। डीसीपी वेस्ट ने दंगा नियंत्रण रिहर्सल करवाई। वेस्ट जोन के सभी एसीपी इस मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण रिहर्सल की ये तस्वीरें लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड ने 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने ते ही मामले में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लुटेरों की तलाश में है शामिल जुट गई, जिसके बाद लूट से संबंधित अंतर्राज्यीय गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट के 4,895 रुपए और एक पिस्टल, 9 mm, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। के जनपद सोनभद्र में आज एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसमें अंतर्राज्यीय पुलिस, अंतरा थाने की पुलिस, एसपी और सर्विलांस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंकज, मनोज और साथी, तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हिंगोली क्षेत्र के, और इनका पुराना भी लूट और चोरी का आपराधिक इतिहास है लंबा चौड़ा। हमारे यहाँ पर 20 तारीख को 20 जुलाई को इन्होंने अनपरा थाना क्षेत्र में ही एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है स्वतंत्र माइक्रोफिन करके,
उसके जहाँ पे वो किराए पे चल रहा है उसके अंदर घुस के इन्होंने 4800 रुपये की लूट की थी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।